रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आज हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगा, उत्पाद तो बनेगा ही बनेगा, साथ में ऊष्मा भी निकलेगा। वैसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। जैसे देखिए हम पिछले संयोजन अभिक्रिया में देखे थे, जो बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बुझा हुआ चूना बनाता है। तो यह संयोजन तो हुआ, संयोजन अभिक्रिया हुआ, साथ साथ उसमें ऊष्मा भी निकलता है। तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया भी कहेंगे और ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहेंगे, क्योंकि इसमें ऊष्मा भी निकला। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया भी है और ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। उत्पाद के साथ साथ ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस मीथेन जो है उसका दहन। मीथेन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, जल बनाता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो यह प्राकृतिक गैस का दहन भी कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद जब हम लोग श्वास लेते हैं, श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं, वह भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। होता क्या है, हम लोगों को जीवित रहने के लिए, कोई काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें मिलती कहाँ से है? तो जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लूकोज बन जाता है और यह ग्लूकोज हमारे सभी कोशिकाओं में जाता है, जहाँ सांस के द्वारा ऑक्सीजन पहुँचता है कोशिका के अंदर, ग्लूकोज रहता है कोशिका में और सांस के द्वारा ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से पूरे कोशिका में पहुँचता है। और ऑक्सीजन और ग्लूकोज अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि हम लोग सांस के माध्यम से छोड़ देते हैं। जल बनाता है, इसे भी हम लोग निकाल देते हैं और यही ऊर्जा बनाता है जो हमें चलने और दौड़ने सभी काम में मदद करता है। तो यह भी क्वेश्चन है। श्वसन ही एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और प्राकृतिक गैस का दहन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक विपरीत, ऊष्माक्षेपी में क्या था, उसमें ऊष्मा मुक्त होता था, अभिक्रिया के फलस्वरूप बाद में ऊष्मा मुक्त होता है। और ऊष्माशोषी क्या होता है, इसको अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, चूना पत्थर को जब ऊष्मा दिया जाता है तो वह टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ ऊष्मा देने पर अभिक्रिया हुआ, यानी ऊष्मा का शोषण हुआ है इस अभिक्रिया में, इसीलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और याद कीजिए, इस अभिक्रिया को एक और अभिक्रिया क्या कहते हैं? ऊष्मा तो यहाँ लगा, ऊष्मा लगा तो ऊष्मा शोषी हुआ, और एक अभिक्रिया बताए थे। हाँ देखिए, अब जब यह टूटता है, जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है टूटने के क्रिया के बाद, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह वियोजन अभिक्रिया भी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है। उसी प्रकार ये भी बताए थे, वियोजन अभिक्रिया में फेरस सल्फेट को ऊष्मा दिया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 गैस बनाता है। तो यह भी ऊष्मा की वजह से टूटा, इसीलिए इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा लगा है। लेकिन साथ साथ यह देखिए वियोजन अभिक्रिया भी है, एक पदार्थ टूट करके कई पदार्थों में बटा है, तो यह वियोजन अभिक्रिया है। तो समझ गए आप, यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है और ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया भी है। ऊष्मा शोषी समझ गए, ऊष्माक्षेपी समझ गए। एक और रासायनिक अभिक्रिया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, ऊष्माशोषी में कोई अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, लेकिन बहुत सारा ऐसी भी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा की जगह पर प्रकाश का उपयोग, बहुत सिंपल है, वही है। थोड़ा ऊष्मा की जगह पर क्या हुआ, सूर्य के प्रकाश उसमें लगेगा अभिक्रिया कराने में। तो जब सूर्य का प्रकाश का उपयोग होगा तो वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा।
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो वह सिल्वर में और क्लोरीन गैस के रूप में बाहर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, रंग भी बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको अलग होगा दोनों, इसका रंग बदल जाएगा। इसका क्रियाकलाप भी दिया हुआ है आपके बुक में। चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए, ठीक है। इसका रंग क्या है, ठीक है, तो इसका रंग होता है सफ़ेद। इस चाइना डिश में थोड़ा देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, ठीक है, रख देंगे। थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड का रंग देखिए, ठीक है। इस क्रियाकलाप को हम लोग करके देखते हैं। देखिए देखिए यहाँ सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रख दिए। अब इस सिल्वर क्लोराइड को थोड़ी देर के लिए हम लोग धूप में रखेंगे, ठीक है। देखिए धूप में डाल दिए। अब देखिए थोड़ा देर रखने के बाद उसके बाद कुछ समय बाद हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे जो क्या उसमें परिवर्तन हुआ। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसका कलर पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया हो गया है। तो वैसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न हुआ उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड का भी सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो यही सेम प्रक्रिया होगा। तो सिंपल है, आप लोग समझ गए। उष्मा 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 शोषी उष्मा छेपी, उष्मा छेपी में क्या हुआ, उष्मा मुक्त हुआ। उष्मा शोषी में क्या हुआ, उष्मा लगा। उष्मा शोषी में बाहर से उष्मा डाला गया तब अभिक्रिया हुआ। उष्मा छेपी में अभिक्रिया में उष्मा मुक्त हुआ और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश डाला गया तब अभिक्रिया हुआ। बस यही सिंपल है।